अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि आप लोग बाइनेंस में सेविंग कैसे कर सकते हैं, सेविंग कौन सी करनी चाहिए, सेविंग फ्लेक्सिबल करनी चाहिए या आपको लॉक्ड करनी चाहिए। सेविंग करने के बाद आपको बैलेंस रिडीम कैसे करना होता है। जब आप सेविंग करने लगते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आपको 12% मिलेगा APY, आपको 14% APY मिलेगा, आपको 50% APY मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सबसे एक मेन क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि अगर हम यहाँ पे $100 सेविंग बिल लगाते हैं तो क्या हमको ये जो 12% APY मिला हुआ है क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पे मिलेगा। तो जी दोस्तों बिल्कुल आपको रोज़ाना की बुनियाद पे मिलेगा, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको 12% मिलेगा, बल्कि आपको कितना परसेंट मिलेगा वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। अपनी अमाउंट को सेव करने के लिए, फ्लेक्सिबल या लॉक्ड सेविंग के लिए रखना चाहता है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो बाइनेंस पे सेविंग लॉक करना चाहे वो किसी अदर एक्सचेंज पे सेविंग लॉक करना चाहे, तो उसके लिए आपको जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए और जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए वो इसमें वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना है, ताकि आप काफ़ी लोगों के मुझे सवालात आए थे कि आप इसमें लॉक्ड सेविंग का बताएं, फ्लेक्सिबल का बताएं और ये भी बताएं कि जो 12% APY लिखा होता है ये कितना परसेंट बनता है और हमें कितना मिलेगा। मतलब कि अगर हम $100 रखते हैं तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे जो 12% APY लिखा होता है क्या वो हमें 12% मिलने वाला है। तो दोस्तों इस सब चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आप लोगों से गुजारिश है यार कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक बात याद रखना है, मुझे जो भी दोस्त सब्सक्राइब करते हैं मैं रोज़ाना की बुनियाद पे मैं अपने चैनल पे वॉच करता हूँ और उनको मैं सब्सक्राइब बैक करता हूँ। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट टाइम के अंदर एक यूट्यूब कोर्स का मुकम्मल वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों के चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप आपको करने चाहिए। और यूट्यूब चैनल वो बंदे जिनको पता नहीं है यूट्यूब चैनल बनाने का, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कोर्स लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम जो बाकी मेरी वीडियोज़ हैं आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो इसके लिए आप लोगों ने बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है। सब्सक्रिप्शन के साथ जो बेल का बटन है आपने उसको भी प्रेस कर लेना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं बाइनेंस की ऐप के ऊपर। ठीक है, जब बाइनेंस की ऐप में हम आएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है मोर के बटन के ऊपर। ठीक है, मोर के बटन के ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने फिर जो है ना सेविंग वाले ऑप्शन में जाना है और आप लोगों ने वहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा कॉइन जो है वहाँ पे सेविंग के लिए अवेलेबल है। बिलफर्ज ये सेविंग का बटन है। अच्छा, 3 से 4 चीज़ें होती हैं, एक होती है सेविंग फ्लेक्सिबल और लॉक्ड सेविंग और एक होता है लॉन्च पेड। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये बाइनेंस का है सेविंग वाला आइकॉन। ठीक है दोस्तों, ये सेविंग वाला बटन है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलने वाला है लॉन्च पेड का। ठीक है, इन दोनों में अच्छा ये लॉन्च पेड का बटन मिला है। लॉन्च पेड के बाद आपको तीसरी जो चीज़ सामना होता है वो होता है स्टेकिंग का। ठीक है दोस्तों, स्टेकिंग, लॉन्च पेड और सेविंग, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आप लोगों से वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप ना किया तो इंशाल्लाह इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। ठीक है, और आपको किसी से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी। सबसे पहले करते हैं, ठीक है, सेविंग जो है असल में होती क्या है और ये कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेविंग पे क्लिक करते हैं। सेविंग के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैकिंग को बाद हम डिस्कस करेंगे लॉन्च पेड को। दोस्तों अब ये देखें, यहाँ पे आपको 2 किस्म की सेविंग का सामना है, एक है फ्लेक्सिबल, एक है लॉक्ड। ठीक है, एक होती है ऑटो इन्वेस्टमेंट। ऑटो इन्वेस्ट और चीज़ होती है, आपने सिर्फ पहले ये देखना है कि फ्लेक्सिबल और लॉक्ड में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि फ्लेक्सिबल क्या चीज़ है। अब देखें यहाँ पर केक है। ठीक है, अब मैं मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे AXS है,
AXS टोकन अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको मिलने वाला है दोस्तों कितना, 12%, सॉरी 20%। अगर आप AXS टोकन को यहाँ पे लगाते हैं सेविंग के अंदर, वो भी फ्लेक्सिबल सेविंग के अंदर, तो आपको 20% मिलेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको APY का पता होना चाहिए। अगर हम सब्सक्राइब के बटन पे आते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल फ़र्ज़ करते हैं जी हमने 100 AXS यहाँ पर लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम 100 AXS अगर यहाँ पर लगाते हैं तो हमें जो डेली का इंटरेस्ट है वो देखें नीचे दिखा रहा है कि आपको डेली जो है इतना मिलेगा, ठीक है। अब ये नीचे देखें, अगर आप 100 AXS टोकन यानी आप कोई भी टोकन यानी पे यहाँ पे फ्लेक्सिबल सेविंग में रखना चाहेंगे ना, जब यहाँ पे आएंगे तो आप टोकन की अमाउंट लिखेंगे तो नीचे आपको बता देगा कि पर डे आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। अब उसने तो लिखा हुआ है कि यार मैं आपको 20% दूंगा, तो यहाँ पे तो बहुत कम अमाउंट आ रही है। तो दोस्तों APY होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, यानी सालाना की पैदावार का जितना मजमूई तादाद बनेगी वो आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पे हम APY को कैलकुलेट करते हैं, हम अपने आएंगे कैलकुलेटर के ऊपर। APY के लिए बहुत से फार्मूले और कैलकुलेटर हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल और सादा बताने वाला हूँ कि किसी भी APY को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपको कैसे APY को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने कैलकुलेटर पे आ गए हैं, और आप लोगों को मैं आज आसान सी चीज़ बताने वाला हूँ कि आप लोग APY कैसे अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों APY का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड। अब वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे वो बता रहा है हमें कि जो है ना आपको कितना मिलेगा, 20% APY मिलने वाला है। तो हम देखते हैं कि यार अगर ये 20% हमें एनुअल की बेस पे दे रहा है तो रोज़ाना कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे आना है और यहाँ पे लिखना है 20, ठीक है। 20 लिखने के बाद आपने इसको डिवाइड कर लेना है 365 के साथ, क्योंकि आपको पता है पूरे साल के दिन कितने होते हैं, 365 होते हैं, लगभग 365 या 366 दिन होते हैं। आपने जितनी APY हो, चाहे ये 20% है, अगर 10% भी होगी तो आपने फिर भी यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर 5% भी APY कहीं पे मिल रहा हो तो आपने यही फार्मूला लागू करके डेली का प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें मैंने 20 को डिवाइड किया 365 के साथ, रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे कितना दे रहा है, 0.054%, ठीक है। अब हम इस परसेंटेज को लागू करके देखते हैं कि अगर हमारे पास 100 AXS होगा तो हमें कितना डेली के बेस पे प्रॉफिट आता है। क्या इसी फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे जो हमने देखा था कि जो है ना अगर हम यहाँ पे 100 AXS रखते हैं तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे वो ये प्रॉफिट दिखा रहा है, तो क्या उसको मल्टीप्लाई करने से हमारा इतना ही प्रॉफिट बनता है, तो इट मीन हमारा APY का फार्मूला निकालने का तरीकाकार बिल्कुल ठीक होगा। तो दोस्तों देखें हमें ये रोज़ाना की बुनियाद पे 0.54 जो है वो परसेंटेज दे रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 100 AXS को डिवाइड करना है 100 के साथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.054 के साथ, ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे सेम जो है वही चीज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये फ्लेक्सिबल है, एक बात जहन में रखिएगा, ये फ्लेक्सिबल है, ये कम और ज़्यादा होता रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितना यहाँ पे APY लिखा होगा आपको उतना ही मिलेगा। तो सिंपल आपको बताने का मकसद ये था कि APY जो होती है उसको हम जनरेट ऐसे ही करते हैं कि जितनी APY होती है उसको डिवाइड करते हैं हम पूरे साल के दिनों के ऊपर, जो जवाब आता है वो हमारा रोज़ाना का परसेंटेज का प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। इसी तरह हम अगर लॉक में आते हैं, जब हम लॉक में आएंगे ना तो लॉक का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पे लॉक करना है, लॉक में देखें यहाँ पे लिखा है 25%, यहाँ पे लिखा है 25%। इसी तरह नीचे अगर हम आते हैं 20% लिखा है, ठीक है, 10% लिखा है। तो दोस्तों इसका 10% का मतलब है कि ये भी एनुअल है, समझ आ रही है, क्योंकि देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट। समझें इस चीज़ को, यहाँ पे लिखा है एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट के, जैसे मतलब ये लिखा है ना केक, इसके नीचे लिखा है एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट, नीचे लिखा है 25%, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ये जो 25% है ये डेली की बेस पे नहीं आना, बल्कि ये एनुअल की बेस पे आना है। और हम देखते हैं कि यार डेली की बेस पे कितना है, तो हमने इस 25 को ऊपर रखना है
और उसको डिवाइड करना है 365 के साथ। ठीक है, तो ये देखें डेली की बेस पे जो है हमें ये इतना दे रहा है। डेली की बेस पे 0.068% हमें रोज़ाना का प्रॉफिट आना है, हम चाहे 1000 केक रखें 2000 केक रखें। ठीक है, और लाख का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन 7 दिन का सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब करते हैं, तो आपका जो 7 दिन तक केक होंगे वो लॉक हो जाएंगे। या कोई भी टोकन रखेंगे तो जितने दिन का आप लॉक रखेंगे तो वो आपका बैलेंस लॉक होगा। उससे पहले आप उसको रिडीम करेंगे ना, रिडीम हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा डेली बेस पे जो बन रहा होगा वो भी आपको मिल रहा होगा। लेकिन जब आप रिडीम करेंगे तो आपका प्रॉफिट जितना आपने वहाँ से किया होगा, अगर टाइम से पहले इसको रिडीम करेंगे तो वो उतना बैलेंस आपका काट लेंगे। मिसाल के तौर पर सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि आपने जो है ना 100 AXS टोकन रखा 7 दिन के लिए, रोज़ाना की बुनियाद पर आपको एक AXS टोकन मिलता था। ठीक है, अच्छा जी, आपने जो है ना 7 दिन के बाद अपने टोकन निकालने के अहल थे। ठीक है, लेकिन आपको रोज़ाना का प्रॉफिट भी मिलता रहा। ठीक है, जब रोज़ाना का प्रॉफिट मिलता रहा, आपने देखा यार अब 4 दिन हो गए हैं, मैंने 4 टोकन कमा लिए, अब मैं क्यों ना इनको यहाँ से निकाल के AXS की प्राइस अच्छी होगी मैं बेच देता हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आप 4 टोकन यहाँ से ले चुकेंगे इंटरेस्ट के तौर पर, जब आप इसको अनस्टेक करेंगे टाइम से पहले तो आपको 100 की बजाय वो 96 AXS वापस करेंगे। जो 4 टोकन आपको मिल चुकेंगे वो यहाँ से आपको वो बाइनेंस वाले डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने टाइम से पहले पहले अपना पैसा निकाला है। तो इसलिए लॉक का मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट भी रोज़ाना की बेस पे मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आप टाइम से पहले पैसा निकालेंगे तो आपका बैलेंस जो प्रॉफिट आपको मिल चुका होगा वो आपके मेन बैलेंस से कट जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लॉक का मतलब यही होता है कि आपका पैसा उतने दिन के लिए लॉक है। मेन चीज़ जो लोगों को समझ नहीं आती वो इस परसेंटेज की नहीं आती कि यार 25% कितना होता है, 20% कितना होता है। तो दोस्तों ये एनुअल होता है, यानी साल के बाद जो प्रॉफिट होता है एनुअल सालाना पैदावार पे उसका आपको इंटरेस्ट ये मिलता है। तो इंटरेस्ट निकालने का तरीकाकार मैंने कैलकुलेटर पे आपको बता दिया है, जिससे आप डेली बेस का प्रॉफिट भी वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसके बाद आप हमारा जो अगला मरला है वो होता है यहाँ पे स्टेकिंग का। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेकिंग कैसे होती है। ठीक है, तो स्टेकिंग जो है ये भी एक अदर प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ होती है, परसेंटेज भी लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, बिलफर्ज ये सालाना है, सालाना की उनने परसेंटेज लिखी हुई है कि एनुअल का आपको 19% मिलेगा। और यहाँ पे दिन भी लिखे हुए हैं कि एक 21 दिन के लिए रखना चाहते हैं, 60 दिन के लिए रखना चाहते हैं, 90 दिन के लिए रखना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट मिलता दिखाई देगा। अगर आप 30 दिन पे रखते हैं तो आपको 9% एनुअल मिलेगा। अगर आप 60 दिन के लिए रखते हैं तो 10%। अगर आप 90 दिन के लिए रखते हैं तो आपको 13% मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे दिखने वाली हैं। तो इसके अलावा ये स्टेकिंग होती है और ये चंद दिनों के लिए होती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप लॉन्च पेड पे आना चाहते हैं कि लॉन्च पेड क्या होता है, तो लॉन्च पेड का मतलब ये होता है कि ये हर वक्त नहीं होती। समझें इस बात को, जब कोई न्यू प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर आता है तो वो आपको बाइनेंस ऑफ़र करता है कि आप BUSD केक या कोई भी टोकन जो है यहाँ पे जो बाइनेंस रिकमेंड करेगा आप उनको यहाँ पे स्टेक करके आप जो है ना जो प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लॉन्च होगा आप उसके टोकन फ्री में कमा सकते हैं। अब देखें जैसे ये गाला टोकन आया था। ठीक है, गाला टोकन जब आया तो उन्होंने 3 टोकन ऑफ़र करवाए कि एक BUSD आप रख सकते हैं, केक भी रख सकते हैं, BNB भी रख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक स्टेक का बटन मिलता है। ठीक है, तो जब स्टेक पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके केक पड़े होंगे वो वहाँ पे शो कर देगा और आपने क्लिक करके यहाँ पे स्टेक लगा देना, देन आपका ये स्टेक हो जाएगा। इसका एक मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है, अगर आप हार्वेस्ट करना चाहें तो आप इसको ईज़िली हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो अगला मरला आता है कि यार अगर हम यहाँ पे स्टेकिंग भी लगा देते हैं या सेविंग लगाते हैं बिलफर्ज, तो हम सेविंग को जो है ना रिडीम कैसे करते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि यार जब हम यहाँ पे सेविंग लगा लेते हैं तो उसको हम अनस्टेक कैसे करते हैं, अपनी सेविंग को वापस अपने वैलेट में कैसे लेके आते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन प्रोसेस है, सेविंग लगाने के बाद आपने आके वैलेट पे क्लिक करना है। जैसे वैलेट पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ओवरव्यू, सपोर्ट, फंडिंग, मार्जिन, फ्यूचर, अर्न। तो देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है अर्न का। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे एक आपको अर्न का ऑप्शन मिल रहा है।
तो आपने अर्न पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे अर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो भी चीज़ अपनी सेविंग पे आप लगाएंगे ना, वो यहाँ पूरी एक लिस्ट बन के शो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने हालांकि लॉन्च पेड में BUSD $1 का लगाया हुआ है, तो मेरा वो यहाँ पे शो कर रहा है। बाकी मेरी कोई चीज़ सेविंग में नहीं लगी हुई, अगर लगी होती तो वो यहाँ पे पूरी लिस्ट के साथ शो करता। दोस्तों, जैसे आप अर्न पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जो चीज़ आप लोगों ने सेविंग के अंदर लगाई होगी ना, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया, और आपने उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होगा, सिंपल। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक रिडीम का ऑप्शन देगा, तो आपने उस पर क्लिक करके इसको रिडीम कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रोसेस होता है कि सेविंग करने का, और सेविंग में जो परसेंटेज होती है उसको हम कैसे काउंट करते हैं, और इस सेविंग को हम रिडीम कैसे करते हैं, तो ये सारी मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इन चीज़ों को समझने के बाद हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग उसे ज्वाइन करके जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।